और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो इसलिए प्लीज मेरे साथ चलो। ये देखने के बाद ग्रेनी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और फिर हम लोग देखते हैं कि सूरज अब डूबने वाला होता है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था। इस तरफ हम देखते हैं कि मोशन उस बंदे को अपनी पीठ पर उठाया हुआ होता है और वो लोग बहुत ही तेजी से भागते हुए उस विलेज की तरफ जा रहे थे और डार्कनेस भी उनका पीछा करते हुए आ रहा होता। रास्ते में जो जो जानवर उस डार्कनेस में फंस रहे थे वो मरते जा रहे थे और इस तरफ भागते हुए वो ब्लाइंड ग्रैंपा उस आदमी से कहता है कि क्या तुम्हारे विलेज में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं? तो वो बंदा कहता है कि हाँ, ऐसा ही है। जिसके बाद ग्रेनी बताती है कि ये नामुमकिन है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और वो बच्चे को जन्म देती है तो इतना जल्दी किसी बच्चे को नहीं मरना चाहिए। मुझे इससे लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से सारे ही बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं। वहाँ पर जरूर कोई ना कोई डार्क पावर है जो कि उन बच्चों को मार रही है। ये बात सुनकर वो विलेजर तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते, मगर वो लोग तेजी से भागते हुए उस विलेज के पास पहुंचते। तो वो बंदा कहता है कि यही मेरा जिनजुआंग विलेज है। तो मोशन उस विलेज को देखते हुए कहता है कि आखिर इस विलेज में कोई स्टैचू क्यों नहीं? वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्री दिखाई देता है और इस तरह मोशन उस बंदे को उठाते हुए फौरन से उस विलेज के अंदर आता है। तो वो डार्कनेस उस विलेज के अंदर एंटर नहीं कर पाती और हमें उस डार्कनेस के अंदर बहुत सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि वापस लौट जाते। और इस तरह वो विलेजर ग्रेनी से कहता है कि प्लीज आप मेरे साथ चलो। और ग्रेनी उससे जाते वक्त कहती है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं बस जल्दी वापस आ, तुम यहाँ पर अपने ब्लाइंड ग्रैंपा के साथ खड़े हो जाओ। ये कहकर वो लोग उस घर के अंदर चले जाते और मोशन और वो ब्लाइंड ग्रैंपा दोनों ही बाहर खड़े रहते। इसके बाद मोशन कहता है कि ये घर एक बड़े ट्री के अंदर में है और ट्री के साथ मौजूद एक स्टैचू भी है जो कि ट्री के साथ जुड़ा हुआ। और अचानक हमें फिर वहां पर बहुत ज्यादा डार्क पावर को दिखाया जाता है जो कि उस ट्री के आसपास जमा हो रहे। इसके बाद ब्लाइंड ग्रैंपा मोशन से कहता है कि फौरन से अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करो और उस स्टैचू की तरफ देखो। अगर तुम्हें वहां पर कोई गड़बड़ नजर आए तो फिर फौरन से वहां पर जाकर उस मसले को रिजॉल्व कर दे। सुनने के बाद मोशन फौरन से एक छत के ऊपर खड़ा होकर उस तरफ की तरफ देखता और फिर अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देता और कहता है कि ग्रेनी माँ वो एक बच्चे को जन्म देने में उस लेडी की मदद कर रही है। तो मुझे लगता है कि वो डार्क पावर को फोकस नहीं कर पाएंगी, ना ही उन्हें पता चलेगा कि कब डार्क पावर उन पर हमला करने वाली। और दूसरी तरफ उसे उस स्टैचू के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल गॉड स्पिरिट निकलता हुआ दिखाई देती है। मोशन को उस गॉड स्पिरिट में कोई भी गड़बड़ महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई रियल गॉड हो, मगर उस ट्री को देखकर उसे कुछ अजीब सा फील होता और कहता है कि ये ट्री बिल्कुल अजीब तरीके से ग्रो हुआ है और इसके पत्ते वो बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं। और फिर वहीं पर ही हमें पानी के बीच में कोई चीज दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई बहुत बड़ा स्नेक है जो कि पानी से होता हुआ सीधा उन लोगों की तरफ जा रहा है। और इतने में मोशेन को उस तरफ के बीच में कुछ दिखाई देता है। वहां पर एक बहुत बड़ा सांप होता है जो कि मोशेन के बिल्कुल सामने आ जाता है। उसे देखकर मोशेन बिल्कुल हैरान हो गया था और वह कहता है क्या यही वह अनक्लीन एनर्जी है जिसके बारे में ग्रैंड पापा बात कर रहे थे? मुझे लगा था कि शायद यह एक एज्योर ड्रैगन है जो कि इस स्टैच्यू में इस गॉड के साथ है, मगर फिर उसे ब्लाइंड ग्रैंड पापा की बात याद आती है कि यह कोई एज्योर ड्रैगन नहीं बल्कि यह एक डीमन स्नेक है जो कि इस डिवाइन स्टैच्यू के पीछे छुपा रहता है, क्योंकि यह यहाँ पर हमेशा यूं ही छुप कर रहता है, तो इसलिए इस पर किसी की भी नजर नहीं जाती। जब भी यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होता है तो यह यहाँ पर छुपकर उनकी सोल को अब्जॉर्ब करके उन्हें मार डालता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि ग्रेनी को कोई भी आइडिया नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है। वो अभी भी उस डिलीवरी के काम में मशगूल होती है। उसकी विंडो से एक बड़ी सी आय आ जाती है जो कि उस डीमन स्नेक की थी। वो उस बच्चे को देखने के लिए फौरन से वहां पहुंच गया था और इस तरफ मोशेन उस स्नेक को देखते हुए कहता है इसने न जाने कितने ही बच्चों को मारा होगा, मगर हम लोग इसे मारें तो मारें कैसे, क्योंकि ये गॉड स्टैच्यू हमारे सामने खड़ा। तो फिर ब्लाइंड ग्रैंड पापा कहते हैं तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम इस स्टैच्यू को तोड़ सको? तो मोशेन कहता है नहीं, मुझ में हिम्मत। जो भी गॉड स्टैच्यू डीमंस को रिलीज करे और इंसानों को नुकसान पहुंचाए, खास तौर पर छोटे बच्चों को, तो वो गॉड स्टैच्यू भी एक डीमन है। और ब्लाइंड ग्रैंड पापा उसे कहते हैं चलो अपने बुच्चर के साथ इस पर हमला करो, इसकी धज्जियां उड़ाकर रख दे, इसकी मदद से तुम उस स्नेक को भी मार सकते। और इस तरफ ग्रेनी कह रही होती है ये बच्चा बाहर आने वाला, प्लीज थोड़ी सी कोशिश कर। और इस तरफ ब्लाइंड ग्रैंड पापा कहते हैं मोशेन जल्दी कर, वो बच्चा पैदा होने वाला। मोशेन बहुत ही तेजी से उस डिवाइन स्टैच्यू की तरफ बढ़ते हुए जाता है और कहता ग्रैंड पापा योंसी ने मुझे बताया था कि ये 7 इंच का चाकू चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, इससे हम लोग बड़ी से बड़ी चीज को भी काट सकते हैं। अब इसे आजमाने का वक्त आ गया, देखते हैं कि क्या ये इस डिवाइन स्टैच्यू को काट सकता है या नहीं। मोशन जैसे ही उसके ऊपर जाता है तो अचानक से उस डिवाइन गॉड की आईज चमकने लगती है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी सबको बताती है उस बच्चे का सिर मुझे दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वो डीमन स्नेक भी मौजूद हो। और इस तरफ मोशन कहता है ये डिवाइन गॉड उस स्नेक को मेरे करीब नहीं आने दे, मगर उसे अपने ग्रैंड पापा की आवाज सुनाई देती। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम एक स्टैच्यू को तोड़ सको? और फिर उसे अपने ग्रैंड पापा की बातें याद आने लगती हैं जो कि उन्होंने उसे ट्रेनिंग के दौरान बताई थी। और मोशन कहता है मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए चाहे फिर इन डिवाइन गॉड को मारना ही क्यों न पड़े, मैं ये करके रहूं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गॉड नहीं, अगर कोई गॉड वो मैं खुद हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए डिवाइन स्टैच्यू पर
एक बहुत ही जोरदार बुचर से अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो उस स्पिरिट को बुरी तरह से डैमेज करता और बुरी तरह से खत्म करके रख देता, जिसके बाद वो स्टैचू एक नॉर्मल स्टैचू बन जाता और इस तरह फिर मोशन को दिखाई देता है कि वो जायंट स्नेक उसके बिल्कुल सामने मौजूद और इस तरह वो छोटा बच्चा पैदा हो चुका होता है और ग्रेनी ने उसे अपने हाथों में ले लिया हो। बच्चा बिल्कुल होश में आ जाता है और अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है, जिसके बाद मोशन अपने दोनों के दोनों बुचर उस जायंट नाइफ की पीठ पर घुसा, इससे उसे बहुत सी तकलीफ हो और तड़पते हुए वो यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता ताकि वो मोशन को अपनी पीठ से उतार सके, मगर मोशन उसके ऊपर से नहीं उतरता और वो अपने नाइफ को उसके अंदर घुसाता जा रहा है, जिसकी वजह से वो जायंट स्नेक जोर से चिल्लाता और मोशन उन दोनों ही बुचर के साथ उस स्नेक की बॉडी के अंदर घुसाकर उसे दोनों तरफ से काट कर उसे 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है ताकि वो उसका काम ही तमाम कर दे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ग्रैंड पापा योन्सी की सेकंड नाइफ किलिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस स्नेक का सर धड़ से अलग कर देता, जिसकी वजह से उस छोटे से बेबी की सोल भी वापस उसके मुंह से बाहर निकल जाती और मोशन वापस नीचे आता और वो जायंट स्नेक पूरी तरह से खत्म हो जाता और हम देखते वो छोटे से बेबी जैसे ही उसकी सोल उसके पास आती तो वो दोबारा से जिंदा होकर रोना शुरू कर दे। चाहते हो तो इस वीडियो का एक 100 लाइक जरूर पूरा कर देना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।